दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं सच न्याय तक। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाएंगे जो भारत की राह न्यूज़ चैनल के पत्रकार भी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल सच न्याय तक में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले आपको तो जानकारी होगी कि अभी 14 अप्रैल 2023 को पूरे देश ही नहीं कहिए सर, विश्व स्तर पर देश के अन्य कंट्रीज़ में भी जी बाबा साहब की जयंती काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है और उम्मीद है यह मनाया जाएगा। तो सर आप बताइए कि आखिर बाबा साहब की जयंती के बारे में आप उससे पहले क्या बोलना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, हमारे देशवासियों को ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे कि आखिर बाबा साहब के पास इतनी सारी डिग्रियां थीं, वे बहुत बड़े ऑफिसर भी थे, क्या बाबा साहब अगर चाहते तो वे भी नौकरी करके एक बड़ा जीवन, एक अच्छा जीवन जी सकते थे? ये क्या था, थोड़ा सा पूरी कहानी आप बताएंगे। सर, जहाँ तक हमने पढ़ा है बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जी, बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसे फाइटर थे जिसका दूसरा अभी तक आया नहीं है इस इतिहास में। जी, बाबा साहब ने एक ऐसे दलित घर में जन्म लेकर और अपने देश के युवाओं को या फिर कहें उन दबे कुचले लोगों को एक ऐसा ट्रैक पर पहुंचाने का प्रयास किया, ये काफ़ी सराहनीय है। उनकी तुलना मैं किसी से नहीं कर सकता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर सबसे पहले आप जानते ही होंगे कि संविधान का निर्माता है। जी आप जानते ही होंगे। और दूसरी बात है कि बाबा साहब को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में पूजता है। जिस तरह हम लोग देवी देवता को पूजते हैं ना, उससे ज़्यादा बाबा साहब को पूजते हैं। और रही बात वो आप जो हमसे सवाल किए कि किसी केस में उनकी पत्नी मरी थी या बच्चा, जहाँ तक हमने पढ़ा है कि एक बार करीब 40 से 42 लोगों का केस था उनके पास। अगर बाबा साहब वो केस नहीं लड़ते तो शायद उनको सज़ा दिया जाता। उसी टाइम केस लड़ने के दौरान उनको किसी के द्वारा एक चिट्ठी मिला और चिट्ठी में लिखा था कि आपकी पत्नी की देहांत हो चुकी है। बाबा साहब ने देखा कि कोई बात नहीं है, पत्नी तो जा चुकी है, अब जो 42 लोग हैं इनकी जान इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। उन्होंने पर्ची को रख लिया अपने कोर्ट के अंदर और अपना काम करने लगे वो। उसके बाद जब केस जीत गए वो, तो उनको जज पूछे कि अंबेडकर साहब आपके पैकेट में क्या रखा है? बोल सर ये आप खुद देख सकते हैं। तो उसमें लिखा था कि आपकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, अब अथाशिक घर वापस आ जाए। लेकिन बाबा साहब ने पत्नी को छोड़कर उन 42 लोगों के लिए कोर्ट में लड़ा और फाइनली उनको जीत दिलाया। तो बाबा साहब इसलिए काफ़ी बड़े नाम है, बहुत बड़े हस्ती है। अभी 14 तारीख को उनका 14 अप्रैल को जन्मदिन है। पूरे देश के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और मनाएंगे क्यों नहीं, क्योंकि एक ऐसा घर में जन्म लेने वाला इंसान अगर संविधान लिख सकता है, देश को आज बदल सकता है, गरीबों का मसीहा के नाम से जाना जाता है, तो फिर ये काफ़ी है। बिल्कुल सर, अगर हमारे देश को, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, हम सबों ने पढ़ा है, हम सबों ने इतिहास में पढ़ा है कि हमारा देश अंग्रेज़ों के लगभग 200 वर्षों की गुलामी के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन क्या आज हम लोग सच में आज़ाद देश का नागरिक हैं? सवाल ये हम लोगों के पास है सर कि कहीं ना कहीं हम अगर अपनी बात को बोलना चाहें, हम अपने अधिकार को रखना चाहें, हम यहाँ के सरकार के पास या फिर किन्हीं के पास अपनी बात को रखें, तो क्या हमारी बात को सुनी जा रही है? ये सिर्फ हमारी बात नहीं, हमारे देश के आम आवाम की बात को सुनी जा रही है, ये सर बड़ा सवाल है क्या? लेकिन सर हमारा देश जब आज़ाद हुआ, आज़ाद होने में हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की न्यौछावर कर दी, अपनी जान की परवाह किए बिना, क्योंकि वो भी अपने माँ का एक लाल था जी। वे भी अपनी माँ का, अपने गार्जियन का, अपने बाल बच्चे का अगर वे चिंता करते तो शायद हमें एक आज़ाद देश भारत नहीं मिलता और आज हम लोग शायद इस देश का नागरिक नहीं होते। तो हमें लगता है कि आज़ाद देश होने के बाद, आज़ादी के बाद 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उसके बाद पूरे विश्व स्तर पर देखा जाए तो सबसे बड़ा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिए। इनके साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इनका मदद किया। पूरे देश विदेशों से भी कुछ उनके संविधान में कुछ विचार था जो अच्छा लगा, उनको यहाँ पर सम्मिलित किया गया। जी। तो सर, और हम माने तो माने क्यों नहीं, बिल्कुल हमारा देश का सबसे बड़ा अगर कोई ग्रंथ है किसी भी देश, वहाँ का नियम कानून कायदे से चलते हैं। बिल्कुल हम
इसलिए मानते हैं कि संविधान से हमारा देश चलता है, बिल्कुल। किसी अन्य ग्रंथ से हमारा देश नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि आज़ादी हमें अगर दिया है कोई तो संविधान ने दिया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है। उनकी बातों से, उनके बताए हुए विचारों को, उनके बताए हुए, आपको रोकना चाहूँगा जी सर। लेकिन आज आप देख रहे हैं बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, देश को दिया, बहुत बड़ा मतलब कहा जाए तो बहुत बड़ा औजार दिया देश को। जी जी। लेकिन आज भी दलित, पिछड़े, एसटी, एससी के लोग आज भी उसी जगह में है। इसका दोष मतलब इसका जो है सॉल्यूशन कौन करेगा और इसका समाधान कौन करेगा? आज भी वो दबे कुचले क्यों हैं? इसका जवाब कौन देगा? सर सवाल आपका जायज़ है, सवाल तो आपका जायज़ है सर, लेकिन एक चीज़ कहते हैं ना कि आप बहुत अच्छा, आप एक बुलेट ले लीजिए सर जी, एक रॉयल इनफील्ड ले लीजिए, बहुत महंगी महंगी गाड़ी ले लीजिए, लेकिन उसका चालक एक हैबिट ड्राइवर नहीं हो, अनुभवी ड्राइवर नहीं हो, तो वह बाइक भी गलत साबित हो जाएगा। गलत साबित हो जाएगा कि बाइक जो है सही नहीं चला, बाइक ये हुआ। तो वैसा ही है सर, हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ करके सम्मिलित किया जाए, पेश किया जाए, तो वह भी हमें नुकसानदेह होगा सर। ठीक है, तो संविधान में सबों के लिए समानता का अधिकार देता है, बिल्कुल स्वतंत्रता का अधिकार देता है हर व्यक्ति को। अगर आप एक IAS हैं, अगर आप एक प्रधानमंत्री हैं, अगर आप एक विधायक हैं, अगर आप एक MLA हैं, अगर आप एक पंचायत का जनप्रतिनिधि हैं, अगर आप एक देश का सामान्य नागरिक हैं जी, तो आपका अधिकार एक है, बराबर है। यह हमारा संविधान अधिकार देता है सर। लेकिन ये असमानता क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? कहीं ना कहीं इसके संविधान को दरकिनार किया जा रहा है, तभी ये असमानता लोगों के बीच फैलती जा रही है। क्या सर क्या कहेंगे? नहीं, इस पर हम यही कहेंगे कि लोगों को अब जागरूक करना होगा और अपने अधिकार के लिए लड़ना होगा। अगर आप एकजुट नहीं होंगे तो आपको इसी तरह से दरकिनार कर दिया जाएगा और आपको देश में क्या मतलब किसी भी समाज में आपको उस तरह का ओहदा नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए। क्योंकि 80% जो है सब पिछड़े, दलित, माइनॉरिटी, ये सारे लोग हैं, लेकिन ये सारे लोगों का कहीं भी भारत में स्थान नहीं है। ये बात जहाँ तक है सभी लोगों का कहना है, और जो दबे कुचले हैं वो उनका भी यही कहना है। लेकिन अभी तक हमको लगता है कि देश के आज़ाद होने में लगभग कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी आज वो वहीं के वही हैं और हमको लगता है कब तक रहेंगे ये कहना मुश्किल है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर इस पर हम क्या कहेंगे, इस पर आपको भी कहना है, इस पर हम भी कहेंगे। जी ठीक है सर। हाँ, कहना तो है। तो सवाल तो सर यह भी उठता है कि अगर हमारे देश में संविधान है तो संविधान हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार देता है, समानता का अधिकार देता है, 6 मौलिक अधिकार है जो इसमें सम्मिलित है, निहित है, वो लोगों का हित उसी में निहित है। लेकिन जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, जब तक हम खुद पढ़ाई नहीं करेंगे, सही ढंग से हम अपने इतिहास को नहीं समझेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हमारे आसपास के जितने सारे लोग हैं उनको सबसे पहले उनके बारे में जानकारी नहीं देंगे कि हमारे महापुरुष हुए कौन, हम किस महापुरुष को जान रहे हैं, हम जान रहे हैं तो उनके बारे में आखिर पूरी जानकारी होगी तभी तो हम। देखिए सर, अगर आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप देश में बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप अपने पिछड़े लोगों को, अपने भाइयों को, अपने बहनों को यदि आगे ले जाना चाहते हैं, आगे का एक मंच देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको सर जागरूकता लानी होगी। बाबा साहब के द्वारा दिए गए विचारों को लोगों तक पहुंचाना होगा। जागरूकता के साथ साथ शिक्षित करना पड़ेगा। आज हमारे पिछड़े वर्ग जो है, पीछे रहने का मुख्य कारण है वो इलिटरेट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अशिक्षित हैं। अगर एक घर में आज हमारे पिछड़े लोगों के साथ क्या होता है कि अगर किसी एक घर में एक जन का नौकरी होता है तो 4 लोग उस नौकरी का पैसा से ऐश करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप को बदलना होगा और जो दबे कुचले लोग हैं ये गंदी मानसिकता को छोड़कर अच्छी मानसिकता को अपनाना होगा। और सबसे पहले आप चाहे भूखे रहिए लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए। चाहे आपके साथ क्या समस्या है, डजंट मैटर, किसी को कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, तब जाकर वो मजबूत हो सकेगा, तब जाकर वो किसी मंच पर दहाड़ सकेगा, अन्यथा कभी नहीं दहाड़ सकेगा। मैं तमाम उन लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा जो अभी भी संवैधानिक रूप से भी दरकिनार है, उनको आगे आना होगा और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर एक मंच पर भेजने का प्रयास करना पड़ेगा। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में कहा, हमारे साथी सदानंद जी भी बताए कि 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। सिर्फ हमारे देश में नहीं, हमारे देश के अन्य
पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे विश्व स्तर पर क्योंकि बाबा इनकी साहब जयंती थे को ही पूरे मनाया वर्ल्ड जाता के है नेता सर। थे। हम सबसे पहले आप सभी को, जितने सारे हमारे ऑडियंस लोग देख रहे हैं, क्या जी, सर, जी। आप सभी अपने आसपास में जहाँ भी बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है वहाँ पर आप सभी जाइए और वहाँ सुनिए। एक से एक वक्ता हैं जो बाबा साहब के विचारों को फैलाने के लिए वे लगे तत्पर हुए रहते हैं। हैं, लगे हुए हैं। वे कहाँ से कैसे मैनेज करके कर रहे हैं वे तो वही जानते हैं। आप जाइए और अपने बच्चों को भी भेजिए और अपने बच्चों को भी पढ़ाइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम लोगों के लिए क्या किए। तब जाकर आपका देश संवर सकेगा और आपका अधिकार सही रूप से मिल सकेगा। वास्तविक चीज़ है सर। लेकिन वही है ना सर, जितना ज़्यादा हम अपनी बातों को आदान प्रदान करके जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उतना ज़्यादा कॉपी किताब धीरे धीरे सुन करके ज़्यादा लोग सुनते हैं सर, बिल्कुल। ज़्यादा सीखते हैं, ज़्यादा उनके संप्रेषण के माध्यम से लोग एक दूसरे तक ज़्यादा पहुंचता है मैसेज, है ना। जब आप समझ चुके होंगे, जब आप अपने अधिकार को जानेंगे, आप अपने बच्चों को बताएंगे, तो आप अपने बच्चे के अंदर जब इस तरह की जानकारी को बताएंगे, उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगा। बिल्कुल। और जिज्ञासा पैदा होने के बाद वे जानना चाहेंगे कि आखिर हमारे देश के ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे, और भी कई सारे महापुरुष हुए, वे कौन थे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में समझेंगे। तभी उनके अंदर एक क्रांतिकारी विचारधारा पनप पाएगा और वे अपने समाज को बदलाव की ओर ले जाने का कार्य कार्य करेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे।